आज हम देखने वाले हैं डिबाउंस एसिंग सर्च। क्या होता है डिबाउंस एसिंग सर्च? बाउंसिंग आपने ऑलरेडी मेरी वीडियो में देखी होगी, अगर आपने मेरी दूसरी प्लेलिस्ट फॉलो की होगी यार, जहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिबाउंस क्या होता है, फिर एसिंग सर्च क्या है। ठीक है, दोनों को मिला के हमने कुछ अलग सा कर दिया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं आज वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार हमारे पास क्या होने वाला है, एक सर्च बॉक्स होगा जिसमें हमने नेम डालना है यूजर के। अब आप बोले कि यूजर्स कौन से है, तो ये जेसन जो प्लेस होल्डर होती है हमारे पास, फ्री एपीआई होती है। ठीक है, हम उसे हिट करने वाले हैं और साथ में प्रीवियस रिक्वेस्ट को हम कैंसिल भी कर देंगे अगर वो कंप्लीट नहीं होती तो जैसे अभी मैंने 300 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड ले रखा है और यहाँ पे मैंने 3G कर रखा है। ठीक है, ताकि थोड़ा फटाफट लोड ना करे। तो लेट्स सपोज अगर मैं एलई टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा एक कॉल गई। ठीक है, और इसने लोड कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ना कैंसिल करके भी दिखाऊंगा। एल ई ए लिखा मैंने, अब एन देखिएगा। तो इसने क्या प्रीवियस वाले को कैंसिल कर दिया यार। तो अब ये वाली फंक्शनैलिटी भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखोगे तो मैंने ना पहले से ही कुछ एचटीएमएल प्रिपेयर करके रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव एचटीएमएल सीखना नहीं है फिलहाल, हमारा मोटिव है उसको अचीव करना, फंक्शनैलिटी को। तो ये अगर बेसिक एचटीएमएल में, ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे सीएसएस लगा रखे, मैं इसको ना कोलैप्स कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा एक होगा सर्च बॉक्स, एक हमारा लोडर होने वाला है और एक हमारा रिजल्ट होने वाला है जिसमें हमारा रिजल्ट अपेंड करके हम दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं क्या बोलूंगा ना कि यार देखो, मेरे को क्या करना है, सर्च इनपुट पे क्लिक करना है। ठीक है, मतलब इसके इनपुट को गेट करना है सबसे पहले। तो इसके ऑन चेंज पे मेरे को एपीआई कॉल करनी है, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च इनपुट को गेट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से। दूसरा मैं क्या करता हूँ यार, मेरे को ना ये भी चाहिए, रिजल्ट्स वाला एरे भी चाहिए, राइट। तो मैं इसको भी गेट कर लेता हूँ, रिजल्ट्स डिफ को। तीसरा मुझे लोडर चाहिए, तो मैं लोडर को भी गेट कर लेता हूँ। इनिशियली देखिएगा मैंने इसे डिस्प्ले नन कर रखा है। तो यार अब मैंने क्या किया, 3 चीज तो बना दी। अब ना एक छोटा मोटा काम कर लेते हैं हम, जैसे कि जब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आ गया, तो हम रिजल्ट को रेंडर कैसे करेंगे, तो वो वाली चीज हम लिख के रख देते हैं पहले, उसका एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट पे जो मेन काम है ना, हम मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ फंक्शन, और इसका नाम दे देते हैं रेंडर रिजल्ट, नाम से दे देते हैं इसका। ठीक है, रिजल्ट्स। और यहाँ पे ना मेरे को यूजर्स नाम का एरे मिलेगा एक। ओके, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा यूजर्स नाम का, वो मैं आपको पूरा दिखा दूंगा यार। ठीक है, और एक काम करते हैं, अगर मेरा यूजर्स जो एरे होने वाला है उसकी लेंथ अगर इक्वल 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 0 होती है, ट्रिपल इक्वल्स टू 0 होती है, तो मैं क्या बोलूंगा यार, जो मेरा रिजल्ट डिव है, जो ये मैंने गेट कर रखा है, इसके इनर एचटीएमएल में मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल से बोल देता हूँ, एक काम करो, कुछ इस तरीके से कर दो। ओके सॉरी, कि नो यूजर्स फाउंड। ओके, नो यूजर्स फाउंड, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे मैंने पी टैग क्लोज कर दिया। चलिए, एक चीज तो मैंने कर दी कि अगर यूजर्स नहीं मिलता, मतलब इस एरे में अगर यहाँ पे यूजर्स की लेंथ 0 है, तो आप रेंडर कर दो नो यूजर्स फाउंड। अगर मिल जाता है तो चलिए, यार मैंने फटाफट क्या किया, इसको लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यूजर आएगा, लेंथ चेक करेगा, अगर लेंथ 0 से ज्यादा है तो यहाँ पे यूजर्स पे मैप लगा के, और हमें एक एक यूजर मिलेगा और हमारे पास नेम, ईमेल, एड्रेस, सिटी ये आने वाला है। ठीक है जी, और मैंने इसको बना दिया इस तरीके से और ज्वाइन कर दिया। चलिए, तो यार ये तो हमारा रेडी हो चुका है इनर एचटीएमएल। देखो ज्वाइन क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास एरे आएगा और मेरे को ना इसको एरे नहीं चाहिए, मुझे मुझे क्या चाहिए, एक साथ चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने इसे लास्ट में ज्वाइन लगा दिया। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो यार रेंडर वाला फंक्शन तो बहुत ईजी था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे इसको ना क्लोज कर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको ज्यादा इससे समझाना नहीं चाहा। ठीक है, ये इसमें कोई फायदा नहीं था ज्यादा टाइम लगा के। चलिए अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब हम बोलते हैं, यहाँ पे आते हैं मेन खेल। मेन खेल मेन खेल क्या है कि मेरा जब भी सर्च इनपुट में जब भी टाइप होगा, जब मैं सर्च इनपुट में कुछ भी टाइप करूंगा, तो उससे उसके बेसिस मेरे को ना क्या करना है, एक अपना फैच यूजर वाला फंक्शन चलाना है। ठीक है, जो मेरा यूजर्स को फैच करने वाला है। चलिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फटाफट से हम यूजर फैच वाला फंक्शन लिख लेते हैं अपना। मैंने बोला फंक्शन फैच यूजर्स, यहाँ पे मेरे पास क्वेरी आएगी, क्वेरी में जो भी मैं इनपुट बॉक्स में डालने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे एक चीज ध्यान देना गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लोडर स्टार्ट कर देता हूँ अपना। ठीक है, मैंने लोडर लोडिंग div डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर देते हैं इसे ब्लॉक। ओके, पहली चीज मैंने ये कर दी, जैसे फैच यूजर ट्रिगर होगा। दूसरी चीज मैंने क्या बोला,
तो ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मैं असिंक अवेट यूज करने वाला हूँ। ओके, अब मैं इसको ना फंक्शन को एसिंक बना देता हूँ। एसिंक क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं फेच का यूज करूंगा। तो मैंने क्या बोला, आपका फेच कैसे काम करता है, तो फेच आपको ऑलरेडी पता है, ये फेच होता है। और यहाँ पे हमने बोला https:/। अब यार ये एपीआई ना आपको सारे यूजर्स दे देगी। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आगे से अवेट, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने अबाउट कंट्रोलर के बारे में बताया था। अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए यहाँ पे मैंने ना एक सिग्नल भी बताया था आपको, अबाउट कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या करेगा, मेरी प्रीवियस रिक्वेस्ट को कैंसिल करने का काम करेगा। तो चलिए हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका इस्तेमाल करना है, इसका मतलब मेरे को ऊपर पे कहीं पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन कर लेते हैं चलिए। तो मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट करंट अबाउट कंट्रोलर। इनिशियली मैं इसे ना नल छोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ओके, अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आके यार मैंने बोला, क्या करते थे हम बोलते थे ओके एक सिग्नल बनाओ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, पहले चेक कर लो, जब भी फेच यूजर्स कॉल होगा ना तो आप पहले ही चेक करो कि कंट्रोलर में आपके नल तो नहीं है। अगर कंट्रोलर में नल नहीं है तो इसका मतलब आपको रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, करंट अबाउट कंट्रोलर डॉट अबाउट। अबाउट आपने कर दिया। ठीक है जी, अगर ये नल नहीं है तो, अगर नल नहीं है तो इसमें क्या वैल्यू होने वाली है, चलिए देखते हैं। मान लो लेट सपोज कि फर्स्ट टाइम तो नल होगा तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। अगर इसके अंदर नहीं जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, करंट अबाउट कंट्रोलर इक्वल टू न्यू अबाउट कंट्रोलर। ओके, हमने ये बना दिया। और फिर हम क्या करते थे, हम एक सिग्नल बनाते थे इससे, तो कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने बोल दिया जैसे सिग्नल इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका करंट अबाउट कंट्रोलर डॉट सिग्नल। चलिए, ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, और मैं इसको यूज कैसे करता हूँ, अच्छा मैं इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ इस तरीके से सिग्नल। ठीक है जी, तो मैंने बोला अगर मेरी फेच यूजर्स कॉल होता है और करंट अबाउट कंट्रोलर नल नहीं होता है तो इसको अबाउट कर दो, मतलब रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दो। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जब फेच यूजर कॉल होगा, अच्छा फेच यूजर कॉल कब होगा, जब मैं सर्च इनपुट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जब मैं उस पर टाइप करना शुरू करूंगा तो फेच यूजर मेरा कॉल होगा। अभी भी डिबाउंसिंग नहीं आई हमारी। अभी तक आप बोलोगे डिबाउंस कहीं दिखा नहीं मुझे। अब बोलोगे आप तो केवल फेच यूजर्स को कॉल कर रहे हो और इसको अबॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। डिबाउंसिंग में आपको बताता हूँ ना, अभी नीचे आएगा डिबाउंसिंग भी। तो चलिए यहाँ तक तो सही था। अच्छा, अगर सब चीज सही चल रहा है, रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स आने के बाद हमने क्या बोला कि यार एक काम करो, कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू आपका रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हमारा पैच में डॉट जेसन करके हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, प्रॉमिस। इस तरीके से हमने अवेट कर लिया, हमारे पास अब सारे यूजर्स आ गए, यूजर्स का डेटा आ गया। मैं क्या बोलता हूँ, एक काम करो, इसको फिल्टर आउट कर लो पहले तो यार। तो मैंने कॉन्स्ट फिल्टर्ड इक्वल टू यूजर्स जो एरे है उसमें यार मैं फिल्टर लगा देता हूँ पहले। अब मैं बोलता हूँ मेरे को एक एक यूजर मिलेगा, उसके नेम के बेसिस से फिल्टर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यूजर डॉट नेम डॉट टू लोअर केस। अगर इंक्लूड्स होता है, इसमें इंक्लूड्स क्वेरी जो मैंने ऊपर से भेजी है, मतलब इनपुट पास किया है, अगर वो मैच करता है टू लोअर केस। ठीक है जी, मुझे वो नाम, देखो यूजर्स एरे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम भी है। और क्या है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर आओगे तो हमारे पास क्या क्या था इसमें, इसे ओपन करते हैं, हमारे पास नेम था, ईमेल था और सिटी था। तो मैंने नेम के बेसिस से फिल्टर आउट कर लेता हूं, तो मैंने नेम को लोअर केस में किया और क्वेरी में मैंने बोला टू लोअर केस। अगर वो नेम में मिल जाता है क्वेरी तो उसे ले लो। तो फिल्टर्ड एरे में मेरे पास फिल्टर्ड यूजर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिल्टर्ड करने के बाद यार मैंने क्या बोला, एक काम करो रेंडर रिजल्ट को कॉल कर लो। ठीक है, तो रेंडर्ड रिजल्ट जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था उसके पास हम चल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा फिल्टर्ड डेटा आ गया और ये इसका काम था केवल रेंडर करने का। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है यार। ठीक है, अब रेंडर रिजल्ट का फिल्टर आ गया। ओके जी, इससे फिल्टर कर लिया। अगर यहाँ पे हमारा ट्राई के अंदर कोई दिक्कत आती है तो कैच में आएगा, और कैच में हमने क्या बोला, इफ एरर डॉट नेम नॉट इक्वल इक्वल अबाउट कंट्रोलर, अबाउट एरर। अच्छा, इसे समझने की कोशिश करना है यार। लेट सपोज करो कि आपने एपीआई कॉल की और वो ना अबॉर्ट नहीं हुआ, वो मतलब आपकी एपीआई पूरी हो चुकी है, आपने उसे कैंसिल नहीं किया।
तो कैंसिल नहीं किया, इसका मतलब आपका एरर डॉट नेम में अबॉर्ट एरर नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा एरर क्या है, हम बोल देंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे एरर फेचिंग यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे हम बोल देंगे एरर फेचिंग यूजर्स, क्योंकि यार हमें मिला नहीं, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, क्या पता जेसन प्लेस होल्डर एपीआई चल नहीं रही होगी, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर रेड दे देता हूँ इसको। चलिए, तो यार इतना हो गया। और अगर आपको देखना भी है कंसोल करके, तो कंसोल डॉट लॉग ई कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और एक फाइनली मैं लगा देता हूँ यार। देखो, फाइनली लगाने का रीजन क्या है कि यार चाहे वो ट्राई के अंदर, मतलब चाहे वो कैच में आए या ना आए, ठीक है, एट द एंड मेरे को क्या करना है, इसको ना नन कर देना है। तो यहाँ पे मेरे को ना अपने लोडर को खत्म कर देना है, इसलिए मैंने बोला लोडिंग डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो यार अब यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो आपने क्या किया, असिंक फेच यूजर्स वाली फंक्शनैलिटी भी आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपकी दो चीज कंप्लीट हो गई, एक रेंडर करना और फेच करना। डिबाउंस अभी भी बचता है। आप बोलोगे यार अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज हमने की नहीं, हमने एक कंट्रोलर तो ऑलरेडी सीख लिया था, कंट्रोलर यहाँ पे लगा देते हैं, उसको रिसेट, उसको हम अबॉर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अगर वो फैच यूजर्स कॉल हो रहा है और उसमें ऑलरेडी कंट्रोलर है तो उसे अबॉर्ट कर लो और नई रिक्वेस्ट भेजो। तो ये तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यार अब आता है मेन, वैसे ये भी मेन था। अब चलो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कि टाइप करने वाला। अब मैं इसमें इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ अपने सर्च इनपुट में। तो मैंने बोला ऐड इवेंट लिस्नर, ओके। और इवेंट लिस्नर मेरे को कौन सा इवेंट लगाना है, इस पे इनपुट वाला। मैंने जब भी उसमें इनपुट होगा, हम क्या बोलते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन हमारा ट्रिगर होने वाला है। ओके, कॉस्ट क्वेरी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका सर्च इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। ट्रिम कर देता हूँ, कोई चालाकी से पता चला ऐसे स्पेस 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 दबा दिया तो एपीआई कॉल जाने का तो कोई मतलब नहीं। तो क्वेरी को पहले ट्रिम कर लेंगे, ओके। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम एक चीज चेक करेंगे, अगर क्वेरी मेरी कभी भी एम्प्टी होती है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा ना, जो मेरा रिजल्ट्स डिव है ना, उसके इनर एचटीएमएल को आप एम्प्टी कर दो यार। ठीक है, और लोडिंग डिव जो है उसके स्टाइल को भी, स्टाइल डॉट डिस्प्ले को भी आप नन कर दो। ठीक है, जब भी मेरी क्वेरी एम्प्टी है तो पहले तो रिजल्ट खाली कर दो और लोडर को भी बंद कर दो और यहां से खत्म कर दो इसे रिटर्न करके। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं क्या बोलता हूँ, यार अब डिबाउंसिंग वाला काम करना है मेरे को, राइट। तो यार डिबाउंसिंग वाला काम मैं कैसे करता था, सेट टाइम आउट लगा के। मैंने सेट टाइम आउट लगा दो और सेट टाइम आउट में आप बोलो यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन मेरा ट्रिगर हो जाएगा। इसको मैंने जैसे टाइम दे दिया हार्ड कोड करके 300 मिली सेकेंड्स, और मैं ऐसे कहता हूँ कि यहाँ पे फेच यूजर्स को कॉल कर लो क्वेरी के साथ। चलिए, अब यहाँ पे डिबाउंस वाला काम आ रहा है। ठीक है, जब भी हमारा इनपुट पे क्लिक होगा, यहाँ पे आएगा, मान लो क्वेरी में है LEA आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला 300 मिली सेकेंड का ट्रिगर दूंगा, बट मेरा इनपुट आया 3 बार, मैंने बोला LEA, 3 इनपुट आया, मतलब वो 3 बार सेट टाइम आउट लगाएगा और 300 मिली सेकेंड के बाद फैच यूजर्स को कॉल करेगा, मतलब 3 बार कॉल करेगा। यार ये तो हम ये तो चाह नहीं रहे थे। हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि अगर पहले से कुछ है ना फैच यूजर, तो देखिए, अगर मैं 3 बार इसे लगाना नहीं चाह रहा हूँ यार सेटअप, ठीक है, मुझे ना इसको इंटरवल को भी क्लियर करना है यार। ठीक है, मुझे इंटरवल को भी क्लियर करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, लेट क्लियर टाइम आउट। चलिए, ऐसे टाइम आउट करके मैं बोल देता हूँ जो इनिशियली नल है, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए, या डिबाउंस टाइमर या फिर जो भी आपको बोलना है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्लियर टाइम आउट के बदले ना इसका नाम कुछ और दे दे यार, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हम डिबाउंस टाइमर बोल देते हैं और इस डिबाउंस टाइमर को मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा, दूसरी चीज, जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा, जब भी मेरा सर्च इनपुट में टाइप होगा, जब भी टाइप होगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा क्लियर टाइम आउट, और इसके अंदर मैं डालूंगा डिबाउंस। डिबाउंस क्या, टाइमर। तो यार मैं ये कह रहा हूँ ना कि यार अगर आपने ऑलरेडी कोई सेट टाइम आउट लगा रखा है, ऑलरेडी कोई बना के रख रखा है इसमें, ठीक है, शेड्यूल कर रखा है, आपने बोला कि यार 3 ये फैच यूजर्स, तो यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो पहले हटाना है वहां से।
ठीक है, उसका टाइम आउट पहले क्लियर करना है, नहीं तो मल्टीप्लेस में एल दबाऊंगा, ई दबाऊंगा, ए दबाऊंगा, तो 300 मिलीसेकंड के बाद क्या होगा, 3 बार मेरा फेच यूजर चल जाएगा, जो कि गलत है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे पहले क्लियर कर लिया और यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया। ओके जी, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा यार। अब मेरा फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट डन है। देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। पहले हमारा ऊपर था HTML CSS, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च इनपुट को लिया, गेट कर लिया, तीनों को गेट कर लिया। उसके बाद मैंने ना एक फंक्शन बनाया जो रेंडर कर, देखो मैंने ना इसको ब्लॉक, मैंने अलग अलग फंक्शन बना दिया ताकि इजी हो जाए यार पढ़ने के लिए। मैंने एक रेंडर रिजल्ट बनाया मैंने, और जो कि हमारा HTML जनरेट करने का काम करेगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल सही है जी, इसको कोलैप्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एक फेच यूजर का अलग से बना दिया। मैंने बोला फेच यूजर्स में कोई दिक्कत नहीं है, फेच को कॉल करो, अबॉट कंट्रोलर का यूज कर लो। अगर अबॉट कंट्रोलर मतलब कोई ऑन गोइंग रिक्वेस्ट है और फेच यूजर्स फिर भी ट्रिगर होता है, इट मींस मेरे को इसको अबॉट करना है पुराने वाले को, तो मैं इसको अबॉट कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। और अगर सब बढ़िया चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई अबॉट कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो यहाँ पे यूजर्स आ जाएंगे, उसको फिल्टर आउट कर लूंगा नेम के बेसिस में, और यहाँ पे रेंडर रिजल्ट को मैं कॉल कर लूंगा। कोई एरर आती है तो एरर में मैं पहले ये चेक करूंगा कि क्या वो अबॉट एरर तो नहीं है। अगर देखो अबॉट वाली एरर है ना, तो मुझे कुछ नहीं करना है यार, मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि यूजर ने अबॉट कर दिया, ठीक है, ये वाली एरर नहीं दिखानी मेरे को। मैं सिंपल यहाँ पे बोल दूंगा अगर अबॉट के अलावा कोई भी एरर है तो यहाँ पे एरर फेचिंग यूजर करके हम कर देंगे, ठीक है जी। और फिर फाइनली में आके वो डिस्प्ले नन कर देगा। फिर हमारे पास ये फेच यूजर्स की फंक्शनैलिटी हो गई थी। अब ऐड इवेंट लिसनर हमने लगा दिया सर्च इनपुट में। मैंने बोला एक वैल्यू ऐड करो और क्लियर टाइम आउट कर दो। अगर ऑलरेडी कोई टाइमर लग रखा है तो उसे क्लियर कर लो पहले तो यार, ठीक है जी। क्लियर टाइम आउट आपको ऑलरेडी पता होगा। क्वेरी चेक कर लो, क्वेरी एम्प्टी है तो रिजल्ट खाली कर लो, लोडर बंद कर दो, रिटर्न करा लो। और यहाँ पे सेटअप कर दो हमारा सेट टाइम आउट फेच यूजर्स के साथ 300 मिली सेकेंड के बाद। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी को हम चेक कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे क्या सही चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं नेटवर्क टाइम में आता हूँ, यहाँ पे ना मैंने 3G कर रखा था। चलो मैं 3G रहने देता हूँ। मैंने बोला LE। ओके, कुछ गड़बड़ है। डिबाउंस टाइमर इज नॉट डिफाइंड। ओके, कुछ हमने गड़बड़ कर दी दोस्तों यहाँ पे। ओके, डिबाउंस टाइमर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगा तो रखा है। यहाँ पे वापस सर्च करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यार बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये 3G का रखा है ना, इसलिए स्लो है, मैं जानबूझ के स्लो कर रखा है। देखो मैं एम्प्टी करता हूँ तो खाली हो जाता है, लोडर हट जाता है। मैं अगर एल दबाता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट की मैंने ई दबाया, ठीक है, ए दबाया फिर ए दबाया, तो हमारी प्रीवियस रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं हो रही है, तो मतलब हमने कुछ मिस कर दिया कोड में। हमने कुछ गाइस मिस कर दिया हमने यार। देखो एम ई दबा रहा हूँ मैं। ओके, लेट्स सी। अगर मैं बहुत सारी की दबाता हूँ तो डिबाउंसिंग तो मेरी सही चल रही है, देखिएगा डिबाउंसिंग मेरी सही चल रही है, बट मेरा यहाँ पे अबाउट वाली चीज काम नहीं कर रही है, पुराने वाले को कैंसिल नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा हम फैच यूजर्स के पास जाते हैं, देखते हैं कि हमने कहाँ पे गड़बड़ कर रखा है। करंट अबाउट कंट्रोलर है, ये तो सही लग रहा है यार। न्यू अबाउट कंट्रोलर, यहाँ पे हमने कुछ ओके, सिग्नल है। मैं फिर यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सिंपल ही भेज देता हूँ अगर, ठीक है। करंट अबाउट कंट्रोलर देखेंगे, अबाउट कर देंगे इसे। ओके, फिर यहाँ पे मेरा एल ई आया, ए आया, ए आया। कैंसिल नहीं किया इसने। नल अबाउट कंट्रोलर हमारा नल आ गया था, ठीक है जी। और जो कि कोई इशू नहीं है यहाँ तक तो। यहाँ पे हमने चेक किया इसे फंक्शन के अंदर, अबॉर्ट कर देंगे।
फिर हमने करंट अबॉर्ट कंट्रोलर में न्यू अबॉर्ट कंट्रोलर डाला जो कि बिल्कुल सही है। फिर मैंने बोला कॉन्स्ट सिग्नल इक्वल टू करंट अबॉर्ट कंट्रोल डॉट सिग्नल है। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, अरे चल कैसे नहीं रहा फिर। इसको हमने किया सिग्नल हमने, ओके 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 ओके। इस यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यार, सॉरी। यहाँ पे ना इस तरीके से आना था और यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सिग्नल मिल गया, इसको मैं ऑब्जेक्ट इसमें डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट में। अब मैं ट्राई करता हूँ इसे। मैं थोड़ी गड़बड़, छोटी सी गड़बड़ थी यार। LEAN देखिए, अब देखिएगा, ये देखिए पुरानी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। चलिए इसे एम्प्टी करते हैं, फिर से देखते हैं। ME किया मैंने, एक कॉल गई, ठीक है, पूरी होने देते हैं। मैंने N दबाया, एक कॉल गई, तब तक मैंने दूसरा T दबा दिया, तो प्रीवियस वाले को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे अगर फास्ट नो थ्रॉटलिंग करता हूँ तो तब तो ये मक्खन की तरह चलेगा, तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसको रिफ्रेश मार लेते हैं पहले। मैंने बोला LEM, ठीक है। तो ये मतलब बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है, तो आपकी पुरानी प्रीवियस वाले को कैंसल करने की नौबत ही नहीं आ रही, क्योंकि तब तक कंप्लीट हो जा रहा हो। तो यार हमारी फंक्शनैलिटी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम छोटी-सी गड़बड़ क्या कर रहे थे, हम यार यहाँ पे भी डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, वहाँ पे भी वैसे डाल रहे थे। वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से रह गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यार मज़ा आया होगा, समझ आ गया होगा। आपने यहाँ पे डिबाउंस टाइमर लगा दिया, असिंक सर्च लगा दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत पूछा जाता है। और इसमें था क्या, वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल था यार, ठीक है। मैं आपको एक बार एपीआई भी दिखा देता हूँ, आप और भी कुछ एडवांस करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो हमें ये सारा डेटा मिल रहा था, ठीक है। और हम इससे बना के रहे थे नेम, ईमेल और एड्रेस से सिटी केवल, और नेम के बेसिस में हम सर्च कर रहे थे। तो आप कोई कोई भी, जैसे क्लेमेंटन हो गया, जैसे और क्या है हमारे पास, चेल्सी हो गया, नहीं अंग्रेजों के नाम है, अनाउंस भी नहीं हो रहे, ठीक है जी। अब देखिए ये, तो इस तरीके से हमारा ये एक फंक्शनैलिटी रेडी है डिबाउंसिंग के साथ, अबॉर्ट कंट्रोलर के साथ, सारी चीजें हमने इसमें लगा दी एक ही उसमें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके प्लीज पूछ सकते हैं यार, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय।